ये अरावली है, दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक। ये सिर्फ 700 किलोमीटर लंबे पत्थरों का सिलसिला नहीं, बल्कि ये शुमाली हिंदुस्तान के लिए जिंदगी की जमानत है। लेकिन हाल ही में हुकूमत की सिर्फ एक लाइन की तहरीफ ने इस पूरे सिलसिले के वजूद को ही खतरे में डाल दिया है, जिससे एक जबरदस्त अवामी तूफान खड़ा हो गया है। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है और इस मुतनाज़ा फैसले के पीछे कौन है? चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। ये सवाल किसी जादूगर के करतब जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज है। क्या सच में सिर्फ चंद लफ्जों के हेरफेर से अरबों साल पुराने एक पहाड़ी सिलसिले को यूं समझें कि कागजों पर खत्म किया जा सकता है? और हैरानी की बात यह है कि जी हां, कोशिश कुछ ऐसी ही हो रही है। और ये है वो हथियार, वो नया कानून। देखने में तो भाई बहुत सीधी सी बात लगती है ना, कि एक पहाड़ की कम से कम ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि असल कहानी तफसीलात में छुपी होती है। बस यहां भी सारा खेल इन्हीं तफसीलात का है। और ये तफसीलात इतनी खतरनाक हैं कि एक पूरे पहाड़ी सिलसिले को ही निगल सकती हैं। तो ये है वो छोटी सी तफसील जिसमें सारा खेल छुपा है। देखें, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई नापने का एक ही तरीका है, सतह समुंदर से, यानी सी लेवल से। लेकिन इस नए कानून में कहा गया कि नहीं जनाब, अरावली की ऊंचाई उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। अब इसमें चालाकी क्या है? चालाकी यह है कि अरावली के आसपास का इलाका खुद ही सतह समुंदर से काफी बुलंद है। तो जब आप पहले से ही ऊंची जमीन पर खड़े होकर पहाड़ी को नापेंगे तो जाहिर है उसकी ऊंचाई कम ही लगेगी। और इस एक छोटी सी तब्दीली का नतीजा कितना बड़ा है ये देखें, 90%। जी हां, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इस नए कानून से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां सरकारी कागजात में पहाड़ ही नहीं रहेंगी। जरा सोचें इस बात को। हर 10 में से 9 पहाड़ियां एक ही झटके में अपना कानूनी तहफ्फुज़ खो बैठेंगी। मतलब 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 1,000 बचेंगी। बाकी सब कानकुनी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, सबके लिए खुली होंगी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सबसे फर्क क्या पड़ता है? आखिर ये पहाड़ हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? देखें, ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, ये शुमाली हिंदुस्तान की माहौलियाती ढाल हैं, एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं। चलें देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये एक कुदरती दीवार है, कोई 700 किलोमीटर लंबी दीवार जो थर के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। फिर ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं। जब मॉनसून की बारिशें होती हैं तो ये सारा पानी अपने अंदर जज्ब करके जमीन के नीचे पहुंचाते हैं, जिससे हमें पीने का पानी मिलता है। और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये सब्ज फेफड़े हैं, मतलब ये उस इलाके की आलूदा हवा को साफ करने में मदद करते हैं। तो सोचें, अगर ये दीवार ना हो तो क्या होगा? सहरा से तेज हवाएं चलेंगी, अपने साथ रेत लाएंगी, और ये रेत आहिस्ता आहिस्ता हमारी जरखेज जमीनों पर जमना शुरू हो जाएगी। नतीजा, जमीन बंजर हो जाएगी, नाकाबिले काश्त, और देखते ही देखते सहरा हमारे शहरों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये दीवार गिर गई तो हरियाणा और मगरबी यूपी की हरी भरी जमीनें बंजर हो सकती हैं। और कौन जाने, शायद एक दिन दिल्ली भी खुद को एक नए रेगिस्तान के दहाने पर पाए। तो सवाल यह है कि अगर अरावली हमारे लिए इतने ही अहम है तो फिर उन्हें खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है? और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, पैसे से जुड़ा है। माखिज बताते हैं कि सारे खेल के पीछे बड़े बड़े नाम हैं, रियल एस्टेट के टाइकून, फार्म हाउस बनाने वाले और कानकुनी की बहुत ताकतवर लॉबी। इन लोगों के लिए पहाड़ कोई माहौलियाती खजाना नहीं है, इनके लिए यह सिर्फ जमीन है, अरबों रुपए की जमीन, एक ऐसी सोने की कान जिस पर अभी कानून का ताला लगा है, और वो बस इस ताले को तोड़कर इसे खोदना चाहते हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक तहकीकाती रिपोर्ट ने यह दिखाया कि कैसे पतंजलि ग्रुप पर इल्जाम है कि उन्होंने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। शेल कंपनियां यानी वो फर्जी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, असल मालिकान को छुपाने के लिए। और उनके जरिए फरीदाबाद में 400 एकड़ से ज्यादा महफूज जमीन हासिल कर ली। यही वजह है संगमरमर, क्वार्ट्ज और दूसरे कीमती पत्थरों के कानकुनी और बड़े बड़े लग्जरी फार्म हाउसेस। यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से अरावली की जमीन से कानूनी तहफ्फुज़ हटाने का दबाव बढ़ रहा है। माजी में हमने कांट इंक्लेव केस में देखा था कि किस तरह गैर कानूनी तामीरात ने अरावली को बर्बाद किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सोचें, वो तो सिर्फ एक केस था, अगर ये पूरी कानूनी ढाल ही हटा दी गई तो कैसी तबाही मच सकती है। लेकिन जब हुकूमत ने कागजों पर पहाड़ों को गायब करने की कोशिश की तो अवाम ने सड़कों पर आकर इन पहाड़ों के लिए आवाज उठाई। लोगों को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है जिसकी बात हो रही है, ये उनके मुस्तकबिल का सवाल है। और फिर हमने देखा कि गुड़गांव से लेकर जयपुर और उदयपुर तक हजारों लोग सड़कों पर निकल आए।
सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली का हैशटैग एक तूफान की तरह छा गया। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं रहा, ये एक पूरी तहरीक बन गया। स्टूडेंट्स हों, वकील हों या आम शहरी, सबने मिलकर एक आवाज में कहा कि अरावली नहीं तो जिंदगी नहीं। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे अनसुना करना बहुत मुश्किल था। इस जबरदस्त अवामी दबाव को देखकर हुकूमत ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की, ऐलान किया कि अरावली में किसी भी नई माइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन माखिज ये बताते हैं कि ये दरअसल लोगों के गुस्से को ठंडा करने की एक कोशिश थी। क्यों? क्योंकि ये पाबंदी तो सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आर्जी हुक्म की वजह से पहले ही लगी हुई थी। और सबसे अहम बात, इस प्रेस रिलीज में 100 मीटर वाली मुतनाज़ा तारीफ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा गया, यानी असल मसले को छेड़ा ही नहीं गया। और माखिज तो ये भी दावा करते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही थी। इल्जाम यह है कि एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर हुकूमत के हक में मवाद बनवाया गया ताकि जो अवामी आवाज़ उठ रही है उसका मुकाबला किया जा सके। तो सड़कों और सोशल मीडिया से होती हुई ये जंग एक बार फिर पहुंची मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, और यहां कहानी ने एक बहुत दिलचस्प मोड़ लिया। ये टाइमलाइन देखें, ये अवामी ताकत की एक जबरदस्त मिसाल है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस नई 100 मीटर वाली तारीफ को मान लेती है, लेकिन इसके फौरन बाद नवंबर और दिसंबर में जबरदस्त अवामी एहतजाज शुरू हो जाते हैं। इस दबाव की वजह से 29 दिसंबर को, यानी सिर्फ एक महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर आर्जी तौर पर रोक लगानी पड़ी। ये सीधा सीधा सबूत था कि जब आवाम एक साथ आवाज उठाएं तो उसमें कितनी ताकत होती है। तो आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल ये है कि वो 100 मीटर वाली तारीफ फिलहाल रुकी हुई है, यानी मुंजमद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई हाई पावर्ड माहिरीन की कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले को दोबारा से देखेगी। तो एक तरह से अरावली का मुस्तकबिल अब इस कमेटी की रिपोर्ट पर मुनहसर है और सबकी नजरें इसी कमेटी पर लगी हुई हैं। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। आराकावेल का मुस्तकबिल आखिर कौन तय करेगा? क्या इसका फैसला बंद कमरों में बैठी माहिर कमेटियां करेंगी या फिर अवाम का दबाव अपना असर दिखाता रहेगा? एक बात तो साफ है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और इसका जो भी नतीजा निकलेगा वो सिर्फ इन पहाड़ों का नहीं बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा।